फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर रेगुलरली फ्लॉप होते जा रही हैं और हर स्टार चाहता है अपनी फिल्म किसी भी तरह से प्रमोट करना। एंड सो द लेटेस्ट ट्रेंड इज फेक इट टिल यू मेक इट, यानी अफेयर हो ना हो, कम से कम पब्लिक को तो यही दिखाओ। स्टार्स इस कदर अपने को स्टार के साथ नाटक करते हैं मानो फिल्म हो जाने के बाद दोनों मैराथन हनीमून मनाने वाले हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। I guess the moment a movie flops, it's like a night of bad sex they want to forget. It's reminiscent of a pair that did not have the magic and it did not work. So nobody wants to remember such unpleasant things. And I guess the romance or the magic that they had faked just dies out. सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर को ही देख लो। अर्जुन कपूर ने तो बड़े सेंटिमेंटल तरीके से कहा कि वो और सोनाक्षी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों एक ही स्कूल से हैं। सोना और अर्जुन ने ऑडियंस को इम्प्रेशन दिया कि वो सिर्फ नेबर्स ही नहीं पर बचपन के चडी बडीज हैं, जो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। I guess Arjun and Sonakshi, इनको इतनी उम्मीद थी कि Tevar is going to be such a big hit, and had it been a hit, they would have signed many movies together, and then this pair would have just stuck on, and who knows, there could have been something for good. And all those statements that Arjun was talking about, them being really good neighbors, them being family friends, and of course, Arjun की सबसे classic statement कि उनके dad Sonakshi से उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं. I'm wondering what Arjun Kapoor has to say right now. And if you had to ask Sonakshi, I think she probably is in love with the Dilliwalas more and the politicians more than a flop co-star. सोनाक्षी और अर्जुन ने अपने पब्लिक अपीयरेंसेस को भी अच्छी तरह से प्लान किया। कभी दोनों एक ही फिल्म देखने किसी पॉश मल्टीप्लेक्स में नजर आए, तो कभी दोनों एक्सोटिक टर्की में रोमांस करने के हिंट्स देते रहे। दोनों के तेवर बिल्कुल लवर्स की तरह थी, लेकिन जैसे फिल्म तेवर की रिलीज डेट नजदीक आई, दोनों ने अपना रंग दिखा दिया। सोनाक्षी ने अपने भाई की शादी के इनविटेशन के लिए फिल्म का प्रमोशनल इवेंट स्किप किया, अर्जुन को इग्नोर किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी में जुट गई। अर्जुन टू मूव्ड ऑन एज इफ नथिंग वाज अमिस, यानी दोनों ने सिर्फ फिल्म रिलीज तक पार्ट टाइम लवर्स का किरदार निभाया था। सोनाक्षी ने एक और लिंकअप के रूमर को प्रमोट किया। जब वो शाहिद कपूर के साथ आर राजकुमार शूट कर रही थी, शाहिद कभी लेट नाइट सोनाक्षी के बिल्डिंग के बाहर स्पॉट किए जाते या फिर उनकी माइंड ब्लोइंग स्क्रीन केमिस्ट्री की चर्चा होती। लेकिन जैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, सोनाक्षी भी शाहिद के लाइफ से हट गई। सो इन दिस केस द लिंकअप डिड नॉट हेल्प द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सोनाक्षी और शाहिद का गाना तो सभी को याद होगा, सारी की फॉल से मैच किया रे। सो आई गेस द शाहिद सोनाक्षी रोमांस और सो कॉल्ड लिंक अप वाज एज गुड एज द सारी का फॉल, यू नो, एज लॉन्ग एज द सारी लास्ट, द रोमांस लास्ट, द लिंक अप लास्ट, एंड दैट मूवी वाज अनदर डिजास्टर। वो जैसे ही मूवी फ्लॉप हुई, वैसे ही जैसे कि साड़ी फटती है और फॉल की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, वैसे ही इस रोमांस की भी कोई वैल्यू नहीं रही। दिस जस्ट टेल्स अस कि जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के बारे में मूवी रिलीज के दौरान या मूवी रिलीज से पहले शूटिंग के वक्त जो स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया को, वो कितनी फैब्रिकेटेड होती हैं और कितनी फेक होती हैं। और ये लोग बेचारे ऐसे दिखाते हैं कि ये लोग मीडिया के रूमर से और मीडिया की स्टोरी से तंग आ चुके हैं, बेजार आ चुके हैं। I think that they're having a jolly good time. ये आपस में तो इतना एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग मीडिया में स्टोरीज रीड करते हैं, अपने फैब्रिकेटेड कोट्स पढ़ते हैं, ये लोग बहुत ही एंटरटेन होते हैं and they're probably getting a big kick out of it more than what they can get out of each other. बिपाशा बासु एंड करण सिंह ग्रोवर ने दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया कि दे बोथ आर मैडली एडिक्टेड टू ईच अदर। दोनों के बॉडी लैंग्वेज की बात हो या स्क्रीन पर स्मोकिंग केमिस्ट्री की, they just kept adding fuel to the publicity fire by doing some intimate act one after another. लेकिन जैसे ही फिल्म अलोन रिलीज हो गई, बिपाशा ने इस रिश्ते पर ब्रेक मारा और अपने एक और एक्स बॉयफ्रेंड राणा दग्गुबती के साथ दूसरी फिल्म शूट करने ऑस्ट्रेलिया चली गई। करण ऑफ कोर्स जस्ट shrugged and moved on. आई थिंक करण ग्रोवर का रेपुटेशन ही इतना ऑब्वियसली कैसनोवा है कि इट्स बिकम अ बिट ऑफ बोर एंड ही इज टू ऑब्वियसली अ फ्लर्ट एंड आई थिंक दैट मेक्स इट रियली बोरिंग। व्हाट अ पिटी बिकॉज ही इज सच अ गुड लुकिंग गाय एंड वहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस था कि बिपाशा और करण ऐसे रूमर्स को फ्यूल करेंगे एंड दैट्स हाउ द मूवी इज गोइंग टू ट्राई एंड मेक इट। बट फ्रैंकली आई विश कि वो लोग एटलीस्ट कुछ डिनाई करने की कोशिश करते तो शायद कहीं पर
पर इंटरेस्ट जनरेट हो जाता. बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी, दीज रूमर्स अबाउट बिपाशा एंड करण सिंह ग्रोवर, all the yawn smileys from all our cell phones have probably run out. आलिया भट्ट के लिंक अप्स पर एक मिस्ट्री नॉवल लिखी जा सकती है. आलिया सबसे पहले लिंक्ड अप हुई थी फिल्म टू स्टेट्स के अपने को स्टार अर्जुन कपूर से. स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी. टॉक अबाउट द किसिंग सेंसेशन आलिया एंड अर्जुन कपूर. हर इंटरव्यू में आलिया ने ये कहा कि आई एम गुड एट किसिंग. जब भी उनसे लिंक अप के बारे में पूछा गया, आलिया ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन माय पर्सनल लाइफ, ताकि लोग अर्जुन और उनकी केमिस्ट्री के बारे में बोलते रहें और मूवी प्रमोशन को फायदा हो. Well, yes, अर्जुन और आलिया की केमिस्ट्री पता नहीं कब खत्म हुई. शायद तब तक अर्जुन अपने तेवर दिखाने में बिजी हो गए थे. नेक्स्ट आलिया वाज लिंक्ड टू वरुण धवन, जो उनके साथ फिल्म में काम कर रही थी. सरप्राइजिंगली वरुण और आलिया ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कोई ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं दिखाई, लेकिन फिल्म हमटी शर्मा को प्रमोट करने के लिए वरुण टुक ऑन अ प्रोटेक्टिव अवतार. जब भी दोनों फिल्म प्रमोशन करने जाते, वरुण वुड टेक एक्स्ट्रा टेंडर केयर ऑफ आलिया. एक फेज में तो आलिया का पैर बैंडेज में था और वरुण उनके लिए क्रच का काम कर रहे थे, फ्यूलिंग फर्दर रूमर्स दैट दे आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ ईच अदर. और ये बढ़ती दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल सकती है. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, आलिया वरुण को छोड़कर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बाहों में चली गई. And Varun continued with his I am single and ready to mingle image. I guess आलिया और वरुण की मूवी फ्लॉप नहीं हुई, तो इसलिए they were not in a hurry to kind of just shed each other off and you know kind of disown each other. अगर उनकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती तो शायद फिर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजर नहीं आते या एक दूसरे के बारे बिल्कुल बात नहीं करते. But in their case it wasn't very harmful to be talking about each other or to be seen with each other. And yes, to be fair to them, they have been friends in real life. And I don't think we should put it behind them that something else happened too. But of course, Varun was not available fully. So somewhere the chemistry must have died off a natural death. And when it died is when they stopped talking about each other. परिणीति ने अपने को स्टार आदित्य रॉय कपूर को दावत दी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनने का नाटक करें. आदित्य, जो ऑलरेडी श्रद्धा के साथ लिंक थे इस मूवी के लिए, परिणीति के साथ अपना कनेक्शन बनाने लगे. लेकिन इस प्यार भरी दावत का दी एंड हो गया जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. Aditya Roy Kapoor and Parineeti Chopra and any stories about their link-ups, I think it's probably one of the worst pieces of fiction ever written. I think anything is possible in Bollywood when it comes to promoting their movies. Well, movie को boost मिलती है जब ऐसे rumors फैलाए जाते हैं, जब ऐसे rumors फैलते हैं. But wait a minute, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे stars इतने innocent हैं कि ये सब link-ups झूठे हैं. No, that's not true. So sometimes they do get involved. After all, they are attractive. After all, they are shooting very steamy, very sensual scenes together for a few weeks. And it's good while it lasts. And फिर जैसे ही picture खत्म होती है and usually जब flop होती है, उसके बाद ये लोग एक दूसरे को फटाफट भूल जाते हैं. तब तक ये लोग already किसी और co-star के साथ shoot कर रहे होते हैं, जो probably पहले co-star से उन्हें तब ज़्यादा attractive लगता है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद तो होती है कि ये picture hit होगी.